जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बुक का पेज नंबर जो है वो 103 ओपन कर लें। क्लास 6 के बच्चे। इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट फ्रॉम साइट सेवर्स न्यूज़ पाकिस्तान। साइट सेवर्स पार्टनर इज़ ब्रिंगिंग आई केयर इनटू द स्लम्स ऑफ कराची। साइट सेवर्स, साइट का मतलब है नज़र या निगाह या नज़ारा। उसको बचाने वाला जो ग्रुप है उसका नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साइट सेवर्स पार्टनर। वो क्या लेकर आ रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज मुहैया करने जा रहे हैं। आई केयर इनटू द स्लम्स ऑफ कराची। वो कराची के जो गरीब गुरबा के इलाके होते हैं, जो कच्चे इलाके हैं, उनमें आई केयर लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया के नज़र आ रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी बुक का पेज नंबर 103 ओपन कर लें और पेंसिल हाथ में पकड़िए ताकि जिस वर्ड का मीनिंग आपने लिखना हो बुक के ऊपर भी लिख सकते हैं या रफ़ कापी पास रखें तो रफ़ कापी के ऊपर मीनिंग लिख लें। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ बाकायदा। लाइफ कैन बी डिफ़िकल्ट इन द स्लम्स ऑफ कराची। कराची के जो स्लम्स हैं, यानी कि ये जो गरीब गुरबा के इलाके हैं, यहाँ पे ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल बसर होती है। पॉवर्टी का मतलब लिखें गुरबत। ओवर क्राउडिंग का मतलब है हद से ज़्यादा हजूम। एंड पुअर सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन का मतलब है सफाई सुथराई। ओके, ये बातें लिख ली। गुर्बत और हद से ज़्यादा हजूम और ख़राब जो सफाई की सूरत हाल है, उसके क्या मुराद है। हेल्थ प्रॉब्लम्स आर कॉमन। ये सारी बातें हमें ये बता रही हैं कि वहाँ पे सेहत के मसले तो आम होंगे अगर ये चीज़ें पाई जाती होंगी। इन सच कंडीशंस इन्फेक्शंस आर इजीली स्प्रेड। इन्फेक्शंस का मतलब लिख ले बीमारियाँ। इन्फेक्शन समझते हैं ना आप, जरासीम से फैलने वाली बीमारियाँ। ऐसी सूरत हाल में जरासीम से फैलने वाली बीमारियां जो हैं वो आसानी से स्प्रेड होती हैं, यानी कि फैलती हैं। ट्रेडिशनली, रवायती तौर पर, ट्रीटमेंट हैज़ नॉट बीन ईजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल। रवायती तौर पर जो ट्रीटमेंट है, इलाज व मुआवजे की सहूलत है, वो आसानी से ना ही दस्तयाब होती है, ना ही उनकी जेब इजाज़त देती है कि वो अफोर्ड कर सके। अवेलेबल, दस्तयाब, अफोर्डेबल, जिस चीज़ को आप अफोर्ड कर सकते हो। But in the two slum areas of Rexer and Sher Shah colonies, the Leighton Rahmatullah Benevolent Trust has established an innovative community-based eye care program. दो इलाके ऐसे हैं, इन ये स्लम एरियाज़ ऐसे हैं, एक का नाम है रेक्सर और दूसरे का नाम है शेर शाह कॉलोनीज़। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके कि दो स्लम एरिया के नाम डिस्कस हुए हैं, तो आपने बताना है एक का नाम रेक्सर है और दूसरे का नाम शेर शाह कॉलोनीज़ है। वहाँ पे जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आई केयर का वो इस्टेब्लिश किया है, कोई प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया, यानी कि आई की हिफाजत के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रही है उसका नाम बताएं। शॉर्ट नेम है LRBT। और LRBT का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लिटन रहमतुल्लाह बेनिवोलेंट ट्रस्ट। इन्होंने क्या चीज़ इस्टेब्लिश की है LRBT वालों ने? इनोवेटिव कम्युनिटी बेस्ड आई केयर प्रोग्राम। इनोवेटिव एक नई चीज़ को कहते हैं, कम्युनिटी बेस यानी कि उस इलाके के ऊपर ही एक बेस करेगा ये प्रोग्राम, यानी कि उसी इलाके में लोगों को सहूलत फ़राहम करेगा। और किस चीज़ की? आई केयर की। एक्सक्यूज़ मी। चलें, ट्रेंड आई हेल्थ वर्कर्स, तरबियत याफ्ता, ट्रेंड तरबियत याफ्ता आई हेल्थ वर्कर्स जो हैं, आँख की सेहत के हवाले से काम करने वाले लोग, हु देमसेल्व्स लिव इन द कॉलोनीज़, वो भी उन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं। आर होल्डिंग इवनिंग क्लिनिक्स, वो शाम के वक्त एक क्लिनिक चलाते हैं इन देयर होम, अपने ही घर में। एंड मेकिंग होम विजिट्स टू फैमिलीज़, और लोगों के घरों में भी वो विज़िट करते हैं। एंड मेकिंग होम विजिट्स टू फैमिलीज़। तो जो लोग ट्रेंड है आई हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है? एक तो वो, पहले आपसे ये पूछा जाएगा वो किधर रहते हैं, आपने कहना है कॉलोनीज़ में। और वो क्या काम करते हैं? शाम के टाइम वो इवनिंग में क्लिनिक्स अपने होम्स में ही रन करते हैं। और क्या दूसरी उनकी भी कोई ड्यूटी है? जी हाँ, वो घरों में भी विज़िट करते हैं। वर्कर्स एजुकेट द कम्युनिटी ऑन आई हेल्थ। ये जो वर्कर्स हैं ये एजुकेट करते हैं। एजुकेट का मतलब है किसी को अवेयरनेस देना, जानकारी दिलाना, उनको तालीम देना। किस चीज़ की?
तालीम देना आई हेल्थ के बारे में किसको देते हैं? कम्युनिटी को, वहाँ पे रहने वाले सारे लोगों को। एज वेल एज ट्रीटिंग बेसिक आई प्रॉब्लम्स। ना सिर्फ वो लोगों को एजुकेट करते हैं बल्कि उनका दूसरा काम क्या है, सिर्फ वो उनको इन्फॉर्मेशन देने नहीं जाते बल्कि अगर तो किसी को इलाज की ज़रूरत हो तो उनके बेसिक आई प्रॉब्लम्स जो हैं, मिसाल के तौर पर किसी को जलन हो रही है, किसी की आइज़ में से पानी आ रहा है या किसी की आइज़ में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, तो इसके लिए मकसद के लिए एक स्पेशल कोई ड्रॉप वगैरह उनको ज़रूर प्रोवाइड करके आते होंगे। तो ये चीज़ हो जाती है बेसिक। लेकिन अगर मसला मुश्किल हो, जैसे कि आगे लिखा जा रहा है, दे रेफर मोर डिफ़िकल्ट एंड सर्जिकल केसेस टू कोरंगी बेस हॉस्पिटल। अगर किसी का पेचीदा मुश्किल मसला हो कि आई की प्रॉब्लम्स सिर्फ ड्रॉप्स डालने से ठीक ना हो रही हो बल्कि किसी को स्पेशल ग्लासेस लगनी हो या किसी के ऑपरेट की ज़रूरत हो, तो वो क्या करेंगे? मोर डिफ़िकल्ट एंड सर्जिकल केसेस जिसको ऑपरेट की ज़रूरत होती है, जिनको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत होती है, वो रेफ़र कर देते हैं उनको कोरंगी बेस हॉस्पिटल में कि वहाँ पे जाएं और वहाँ पे कोई स्पेशल उनको लेटर लिख देते होंगे ताकि वो कुरंगी बेस हॉस्पिटल में जाके कोई अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं। आगे लिखा है वेयर पेशेंट्स रिसीव फ्री ट्रीटमेंट। पेशेंट्स को वहाँ पे क्या मिलती है? फ्री ट्रीटमेंट मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। एम एस सलमा, इसको आपने मिसिस सलमा नहीं पढ़ना, मिसिस के लिए MRS लिखा होता है, मिस सलमा पढ़ लेते। MS सलमा पढ़ लें, मिस सलमा पढ़ लें। ग्रू अप का मतलब है पलना बढ़ना। ग्रू अप पली बड़ी है, ये इस MS सलमा नाम की लड़की या औरत जो है वो किधर पली बड़ी है? आपने बताना होगा रेक्सर कॉलोनी में वो पली बड़ी है। रेक्सर कॉलोनी कोई मॉडर्न इलाका है या बड़ा कोई शहरी इलाका है? जी नहीं, ये वही गरीब गुरबा का ही इलाका बस्ती है। एंड सो नोज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स पीपल आर लाइबल टू इनकाउंटर। और ये जानती है उन सारी किस्म की सेहत के मसाइल को, ये जानती है जो लोगों को जिनका सामना करना पड़ता है। इनकाउंटर सामना करना पड़ना, इनकाउंटर सामना करना पड़ना। इनकाउंटर के बारे में मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी कि अक्सर मूवीज़ और में आप लोग सुनते हैं कि पुलिस इनकाउंटर जो है वो क्या चीज़ होती है। तो ये वर्ड जो है पुलिस इनकाउंटर का मैंने एग्जांपल दे के समझाया था कि अक्सर मूवीज़ में आप लोग ये वर्ड सुनते हैं। शी हैज़ वर्कड एज एन आई हेल्थ वर्कर फॉर द पास्ट 3 years। तो इसने काम किया है, एक आई हेल्थ वर्कर के तौर पर काम किया है। कितने सालों से ये काम कर रही है? पिछले 3 सालों से। एंड लव्स हर वर्क, और अपने काम से प्यार भी करती है। आगे इसके डायलॉग्स लिखे हैं, जो माउथ अटरेंस है, मुंह से निकले हुए डायलॉग होते हैं, वो इन्वर्टेड कामास में लिखे जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिंगल कामा लगा के लिखा है, आई इंजॉय मोबिलाइजिंग द पीपल ऑफ माई एरिया। मोबिलाइजिंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाके विज़िट करना। कहती है कि मुझे अपने इलाके के लोगों का, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आप लोग ये समझते हैं कि मोबाइल का मतलब हाली वो मोबाइल है जो आप सेल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने वाली। जैसे मोटरवे पे मोबाइल पुलिस होती है, उसका मतलब है कि वो हर वक्त वो इधर उधर जो है वो अलर्ट रहती है और हर एक की गाड़ी की स्पीड के ऊपर नज़र रखे होती है कि कोई ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा। तो मोबिलाइजिंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। दिस सेटिस्फाइज देयर सेंस ऑफ ओनरशिप एज आई बिलोंग टू दिस एरिया एंड टू दीज पीपल टू। दिस सेटिस्फाइज देयर सेंस ऑफ ओनरशिप एज आई बिलोंग टू दिस एरिया एंड टू दिस पीपल टू। फिर कहती है कि इससे लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है, सेटिस्फाइज तसल्ली मिलती है कि वो लोग मेरी ज़ात से जुड़े हैं, यानी कि मैं और वो लोग एक ही एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आई बिलोंग टू दिस एरिया, बिलोंग ताल्लुक़ रखना, मेरा इस इलाके से ताल्लुक़ है और इन लोगों का भी है। टू का मतलब भी, एंड टू दीज पीपल टू, यानी कि इन लोगों से भी मेरा ताल्लुक़ है और इस इलाके से भी। MS Salma works in a community clinic, makes home visits, runs eye health education sessions, and also runs a clinic in her own home in the evenings. MS सलमा की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? आपसे क्लास में पूछा जाएगा कि MS सलमा की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं।
पहले नंबर पे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने घर में क्लिनिक चलाती है और वो घर घर जाके विज़िट भी करती है। जैसे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने वाली जो वर्कर्स हैं वो घर घर जाके विज़िट करके बच्चों को ड्रॉप्स पिलाते हैं, इस तरह से ये भी घर घर जाके लोगों की आइज़ के प्रॉब्लम्स को सुनती है कि किसी को कोई मसला है तो मुझसे ड्रॉप्स वगैरह कोई सजेशंस वगैरह ले लें। इसके अलावा रन आई हेल्थ एजुकेशन सेशंस, ये भी पीछे बताया गया कि लोगों को एजुकेट करती है। ज़ाहिर सी बात है वो दिल के बारे में या मैदे के बारे में जिगर के बारे में तो एजुकेट नहीं करेगी, बल्कि वो लोगों की आई की जो हेल्थ एजुकेशन है वो करेगी। एंड आल्सो रन अ क्लिनिक इन हर ओन होम इन द इवनिंग्स, घर में वो क्या सुबह के टाइम क्लिनिक चलाती है, दोपहर को, शाम को, कि रात को, तो आप कहेंगे इवनिंग्स में। व्हेन 11-year-old समीरा डेवलप्ड ट्रैकोमा, एक बच्ची का वाक़या है, 11 साल की बच्ची समीरा जिसको ट्रैकोमा की बीमारी हो गई थी। नॉट ओनली डिड, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को पेज 103 नज़र आ रहा है। इफ़ यू वुड लाइक टू फाइंड आउट मोर अबाउट आवर वर्क प्लीज़ ईमेल, अच्छा ये उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर किसी को इसके बारे में मज़ीद रिसर्च पूछनी हो तो हमें इस एड्रेस पे ईमेल करें। अच्छा अगले कॉलम पे आ चुका हूँ मैं। समीरा को ना सिर्फ वो उसको ट्रैकोमा को डेवलप हो गया था, उसमें हैव टू सफ़र द पेन, ना सिर्फ उसको पेन होती थी एंड इरिटेशन और हारिश भी होती थी इस बीमारी की, बट सिंपल टास्क बिकेम इम्पॉसिबल, बल्कि सादा से सादा काम भी, काम बिकेम इम्पॉसिबल, उसके लिए नामुमकिन हो गए। समीरा लिव्स इन रेक्सर कॉलोनी, समीरा का ताल्लुक भी एम एस सलमा के इलाके यानी कि रेक्सर कॉलोनी से था। तो एम एस सलमा किधर पली बड़ी है? रेक्सर कॉलोनी में। समीरा किधर से ताल्लुक़ रखती है, किधर रहती है? वो भी रेक्सर कॉलोनी में रहती है। रेक्सर है क्या? कराची के टू फेमस स्लम्स हैं, टू स्लम्स एरियाज ऑफ कराची, जो है रेक्सर एंड शेरशाह कॉलोनीज पढ़ा था। फिर इधर लिखा है मिस सलमा ग्रू अप इन रेक्सर कॉलोनी। अब वापस आए इस पिक्चर के ऊपर। where Samira lives in Rexer Colony, where her family shares a 3-roomed house. 3 कमरों वाला कमरा उसकी फैमिली जो है वो शेयर करती है। वेयर हर फैमिली शेयर्स अ 3-roomed हाउस विद 4 अदर फैमिलीज। घर के अंदर सिर्फ 3 कमरे हैं और 4 दूसरे खानदान भी रहते हैं। A disease of poverty, trachoma is often found in areas with poor water supplies and where it can be difficult to maintain a hygienic environment. A disease of poverty, गुर्बत की बीमारी जो ट्रैकोमा है, ये अक्सर ऐसे इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे पुअर वाटर सप्लाईज़ हों, जहाँ पे पानी की फराहमी का जो बंदोबस्त है बहुत ही अदना सा हो, ख़राब हो, और यहाँ जहाँ पे हाइजेनिक, वर्ड है हाइजेनिक, हाइजेनिक, ठीक है। इसके लेटर्स देख लें, इसको डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर रखें। इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे पाया जाता है कैसा, वहाँ पे सफाई सुथराई वाला जो इन्वायरमेंट है यानी कि माहौल है, उसको मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैसे इलाकों में? जहाँ पानी साफ़ ना हो, वहाँ पे सेहत क्या मुमकिन हो सकती है। एज ए रिज़ल्ट ऑफ द डिज़ीज़, बीमारी के नतीजा में समीराज आई बिकेम इरीटेटेड, समीरा की आंखों में हारिश शुरू होगी, स्पेशली इन द सन लाइट, ख़ास तौर पे सूरज की जब रोशनी पड़ती थी। इरीटेटेड, जलन, हारिश होना। एंड शी सफ़र्ड फ्रॉम हेडेक्स, वर्ड क्या है? हेडेक्स, हेडेक्स, सर में दर्द होना। उसको सर में दर्द जो है उसमें मुब्तला होगी, सफ़र्ड, मुब्तला होगी। प्रीवियसली अ गुड स्टूडेंट, पहले तो बड़ी अच्छी तालब इल्म थी, हर कंसंट्रेशन सफ़र्ड, अब उसकी तवज्जो जो थी वो मुतासिर हुई। पीछे मैंने सफ़र्ड का कहा मुब्तला होना, अब मैं कह रहा हूँ कि मुतासिर हुई। उसकी कंसंट्रेशन जो पढ़ाई में थी, कंसंट्रेशन मुतासिर हुई। एंड शी स्टार्टेड स्टेइंग अवे फ्राम स्कूल, और वो अब स्कूल से दूर रहना शुरू होगी, मतलब कि स्कूल नहीं जाती थी, एब्सेंटीज उसकी ज़्यादा होना शुरू होगी। विच रिजल्टिंग इन ए ड्रॉप इन हर मिड टर्म ग्रेड्स, नतीजा क्या निकला, रिज़ल्ट क्या निकला कि उसका जो मिड टर्म ग्रेड्स थे, जैसे कि आपके भी मिड टर्म्स आने वाले हैं, तो अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, रोज़ का काम रोज़ नहीं करेंगे, तो वो उनका मिड टर्म ग्रेड्स क्या हो जाएंगे, उनमें ड्रॉप आएगा, नीचे गिर जाएंगे। यानी कि अगर A+ लेती थी तो अब वो शायद उसका B+ आना शुरू हो जाए या उससे भी नीचे B आना शुरू हो जाए।
At home, Samira was no longer able to help her mother with work around the house. हम जिस 11 साल की बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है समीरा। अब वो अपने घर में अपनी माँ के साथ भी काम में हाथ नहीं थी बटा सकती। क्या लिखा है? एट होम समीरा वॉज नो लॉन्गर एबल टू हेल्प हर मदर विद वर्क अराउंड द हाउस। इवन प्लेइंग विद फ्रेंड्स बिकेम डिफ़िकल्ट। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ भी खेलना मुश्किल हो गया। Even playing with friends became difficult. Repeated infections of trachoma can eventually lead to permanent blindness. ट्रैकोमा बीमारी कैसी है कि अगर ये बार बार हो तो इंसान की बिनाई भी जा सकती है। बिनाई का मतलब नज़र का जाना, यानी कि अंधापन हो जाना, ब्लाइंडनेस। रिपीटेड इन्फेक्शंस ऑफ ट्रैकोमा कैन इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार, लेड टू ले जाएगी किसकी तरफ? मुस्तकिल अंधापन की तरफ। वर्ड तो ब्लाइंडनेस का मतलब अंधापन है, लेकिन अगर आप कह लें मुस्तकिल बेनाई से महरूम हो जाना, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से समीरा न्यू अबाउट द सर्विसेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी। समीरा किस चीज़ के बारे में जानती थी? खुशकिस्मती से उसको अपने इलाके में मैसर सहूलत के बारे में इल्म था। एंड सॉट हेल्प एट द लोकल क्लिनिक, और उसने लोकल क्लिनिक में जाके मदद के लिए पुकारा। देयर शी वॉज डायग्नोज का मतलब है बीमारी की तफ्तीश होना, जहाँ पे उसको एक्टिव ट्रैकोमा था। मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना जिसके अंदर एक्टिव होता था उसको हम कहते थे कि कोरोना पॉजिटिव आ गया है। तो ये समझें कि उसकी जब बीमारी का उसका चेकअप किया गया मशीनों से, तो पता चला कि बाकी उसको ट्रैकोमा जो है वो एक्टिव है। क्योंकि आइज़ का जो टेस्ट्स होते होंगे वो कोई मशीन के थ्रू ही होते हैं, वो कोई ब्लड टेस्ट तो नहीं होता। एंड ट्रीटेड फॉर द डिजीज़, फिर उसकी बीमारी का इलाज शुरू हुआ, विच इन्वॉल्व यूजिंग आई ऑइंटमेंट फॉर 6 वीक्स। ऑइंटमेंट का मतलब मैंने क्लास में समझाया था कि जिस तरह से हमारे घरों में पॉलीफेक्स भी एक ऑइंटमेंट है, एक मरम टाइप की कोई चीज़ हो जो ग्रे सिल्वरी कलर की हो, उसको ऑइंटमेंट कहते हैं। वाइट जो है वो क्रीम होती है, जैसे कि हमारे घरों में एक बेटनोवेट ऑइंटमेंट बड़ी कॉमन रही है। 6 हफ्तों का उसकी ऑइंटमेंट उसको कहा गया कि अपनी आइज़ में लगाए। शी वॉज आल्सो गिवन एडवाइस ऑन सम सिंपल स्टेप्स, उसको कुछ सादा सादा मसलों के बारे में भी उसको एडवाइस दी गई। शी एंड हर फैमिली कुड टेक टू अवॉइड स्प्रेडिंग ट्रैकोमा इन द फ्यूचर। उसको छोटे छोटे स्टेप्स बताए गए ताकि वो और उसकी फैमिली को इस किस्म की बीमारी ना फैले, क्योंकि इतना बड़ा खानदान रहता था, फ्यूचर में उसको कोई इस उनके घर में ये बीमारी फिर से अटैक ना करे। सच एज़ रेगुलर फेस वॉशिंग, उनको कहा गया कि अपना मुंह जो है वो हाथ वो रेगुलर धोते रहा करें। मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी कि कुछ साल पहले एक ऐसी बीमारी भी आई थी कि आंखों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी लोगों को कि अगर वो किसी दूसरे को देखते थे तो सामने वाले को भी जर्म्स चले जाते थे, इसलिए लोग उस बीमारी के दौरान ग्लासेस यूज़ करते थे। काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी, तो आइज़ के अंदर ऐसे जर्म्स भी चले जाते हैं जो उड़ के सामने वाले के ऊपर जा चले जाएंगे और उसके फेस पे अटैक कर देंगे। इसलिए फेस को वॉश कर रखना चाहिए, ख़ासतौर पे अगर किसी किस्म की इरिटेशन हो। Having free and accessible eye care in her own community has saved Samira and her family from the devastation that trachoma can easily cause. Devastation का मतलब लिखें तबाही बर्बादी। हैविंग फ्री एंड एक्सेसिबल आई केयर, एक्सेसिबल जिस तक आपकी आसानी से रसाई हो सके, जहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकें उसको कहते हैं एक्सेसिबल। चूँकि उसको आसानी से मैसर होगी मुफ्त में आई केयर अपने ही इलाके में, उससे समीरा और उसका पूरा ख़ानदान उस तबाही से बर्बादी से बच गया जो कि ट्रैकोमा जो था आसानी से फैला सकता था या आसानी से उस तबाही का बायस बन सकता था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe to it and also like and comment and keep watching other videos in the future. Thank you. Allah Hafiz.